अगर मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया में एक ऐसी चीज है जो नूडल्स की तरह ही लंबी लंबी भी है, स्लाइमी भी है, मजेदार भी है, उससे आप स्टिर फ्राई भी बना सकते हैं और सॉसेजेस काट के और मजे के नूडल्स भी बना सकते हैं और कीटो फ्रेंडली भी है। तो अब क्या आप जना पसंद करेंगे? तो ये देखिए कि आइए वाली रेसिपी जरूर देखिएगा, क्योंकि जो लोग नूडल्स बहुत शौक से खाते हैं, पास्ता बहुत शौक से खाते हैं, ये डिश जो है ये स्पेशली उनके लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और कुछ भी कहने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर सेहत और ग़िज़ाइयत के बारे में वो मालूमात शेयर की जाती हैं जो साइंस और जदीद रिसर्च से साबित शुदा है। तो जी आज हम नूडल्स की बजाय इनोकी मशरूम्स यूज़ करेंगे। इनोकी मशरूम्स मैंने रेहान साहब से लिए हैं, पाकिस्तान ग्रोन है और ये 200 ग्राम में ले रही हूँ। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनोकी मशरूम्स आप देख सकते हैं ऐसे बिल्कुल लंबे लंबे होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं और उमामी फ्लेवर के होते हैं, बहुत मज़े का फ्लेवर होता है। मेडिकली एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, दिल के लिए बहुत अच्छे, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नॉर्मली जो आप स्पैगेटी खाते हैं ना, नूडल्स खाते हैं, उसके अंदर 43 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ना सिर्फ ये कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हैं, एम्प्टी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कोई फ़ायदे के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। उसके बदले में नूडल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं कीटोजेनिक डाइट के ऊपर, वो शिरीटाकी या कॉन्जैक नूडल्स होते हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप वो ले सकते हैं तो वो लें, लेकिन यूजुअली अवेलेबल नहीं होते। इसकी बजाय अक्सर लोग जुकीनी या जो कद्दू होता है ना, उसको काट के तो वो एज़ नूडल्स इस्तेमाल करते हैं, कद्दूकश करते हैं। बहरहाल उसका जायका नूडल्स की तरह नहीं होता। तो लेकिन ये जो आपका इनोकी मशरूम है ना, एक तो इसका उमामी फ्लेवर होता है, बहुत मज़े का मीठी फ्लेवर होता है। और ये कि आपने ये करना है कि सिर्फ इसके जो नीचे का हिस्सा है ना, उसको आपने काट देना है और बाकी ऊपर से अब ये आपके नूडल्स जो ये तैयार हैं। कोई ज़्यादा प्रिपरेशन टाइम नहीं है। और इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल अगर आप देखें ना, तो एक तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो तकरीबन 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 7 ग्राम जो है वो आपको नेट कार्ब्स हैं और तकरीबन 2 ग्राम जो है वो है फाइबर है। तो नेट कार्ब्स जो है इसके अंदर सिर्फ 5 ग्राम है 1 कप के अंदर। तो ये कि ये एक बेहतरीन चीज़ है कि जो आप ऐड कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने बताया कि सेलेनियम, जिंक, बहुत सारे मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो ये ज़रूर खाएं और ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। एक दफ़ा आप चख के देखें। उमामी फ्लेवर वो फ्लेवर होता है जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर समझा जाता है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर समझा जाता है। और ये जो इंडस्ट्रियल लोग होते हैं ना, ये चाहते हैं कि उनके खानों में उमामी फ्लेवर जो है वो। बहरहाल ये मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम इनोकी मशरूम से, जिनका मैंने नीचे से जो था पार्ट, जो जड़ें हैं वो काट ली हैं और ये बाकी मैं अलग-अलग करके ये मेरे नूडल्स बन गए। और अब मैं इनको धो के साइड पे रख लूँगी और स्टिर फ्राई की बाकी चीज़ें काट लूँगी। इसके अलावा अपने स्टिर फ्राई के अंदर मैं स्प्रिंग ऑनियंस यानी कि हरी प्याज जो है वो डाल रही हूँ। तमाम प्याज के अंदर सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स हरी प्याज के अंदर होते हैं। और ये आप देख लेंगे, ये जो हरी प्याज है ना, ये हम लंबी लंबी काटेंगे। जैसे नूडल्स है ना, उसी तरह लंबी लंबी हम हर चीज़ जो स्टिर फ्राई में डालेंगे लंबी लंबी काटेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा लगता है जब नूडल्स की तरह सारी चीज़ें जूलियन काटियाँ लंबी कट में हो। और इसी तरह जनाब जो वाइट हिस्सा है ना, उसको भी हमने 2-2 इंच के लंबे स्लाइसेस के अंदर कर लेना है। जितने कलर्स होंगे ना हमारी डिश के अंदर, एक तो वो खूबसूरत नहीं लगेगी, दूसरा उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स उतने ज़्यादा होंगे। इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 4 हरी मिर्च। अगर आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्च को भी हम गोल गोल काटने की बजाय लंबा लंबा काटेंगे। और इसके अलावा मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ। मुझे येलो कलर की शिमला मिर्च है वो नहीं मिली, अगर आपको मिलती है वो डाल रहे हैं। एक और कलर जो होगा ना, उससे भी आपकी डिश जो है बहुत ज़्यादा प्यारी लगने लग जाएगी। जब भी कोई डिश बनाए ना, तो सोचें कि जैसे आप कोई सीनरी पेंट कर रहे हैं। जितनी खूबसूरत होगी उतना लोगों का खाने का दिल चाहेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं रेड कलर के लिए ना 1 टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर इतना कीटो फ्रेंडली नहीं है, लेकिन एक मीडियम साइज़ के टमाटर में सिर्फ 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि माकूल होता है। ये कि इसको भी हम लंबा लंबा स्लाइस कर लेंगे और ये हमारे रेड कलर का सोर्स हो जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा खटाई पाउडर जो है वो भी डाल सकते हैं इसकी बजाय। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, हमारी सारी सब्जियां स्टिर फ्राई के लिए लंबी लंबी जूलियन कट हो गई हैं। इसमें कोई शक नहीं है जूलियन कटिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जो डिश निकल के आती है ना, वो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी, और लोगों को पता चलता है किसी ने बहुत ध्यान से और बहुत एहतमाम से आपके लिए कोई डिश बनाई है। तो ये ज़रूर जूलियन कटिंग कीजिएगा। बहरहाल येलो कलर के लिए मैं इसके अंदर ना अंडे डाल रही हूँ। ये 3 अंडे हैं। इसके अंदर मैं तकरीबन ½ टीस्पून नमक डाल के इनको अच्छी तरह फेंट लूँगी और इससे मैं एक फ्लैट ऑमलेट बनाऊँगी। और ये देख लें
कि अगर आप वीगन है या वेजिटेरियन है, अंडे नहीं खाना चाहते तो ना खाएं। इसके अंदर से जो मैं आपको स्टिर फ्राई में चीज़ें बता रही हूँ, कोई भी चीज़ एब्सोल्युटली कंपल्सरी नहीं है कि इसके बगैर स्टिर फ्राई नहीं बनेगा। लोग बगैर सब्जियों के खाली इनोकी मशरूम जो होते हैं ना, उसी से ही स्टिर फ्राई जो है वो भी बना लेते हैं। तो बहरहाल ये देखें, ये मैंने एक ऑमलेट बनाया है। ऑमलेट बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन के अंदर मस्टर्ड ऑयल जो कच्ची घानी का सरसों का तेल है वो डाला है, और उसके ऊपर मैंने अपने फेंटे हुए अंडे जो हैं वो डाल दिए हैं। और अब बस ये जो है ना, ये ज़रूरी पार्ट ये है कि आपने ये देखना है कि आपका अंडा बहुत एहतियात से बिल्कुल गोल जो है वो बाहर प्लेट में निकल आए। एक दफ़ा प्लेट में आपका अंडा निकल आए तो अब फिर आपने इसके ठंडे होने का इंतज़ार करना है, और इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो हैं वो काट लेनी है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रैम्बल एग बना के इस काम को जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, आर्टिस्टिक सेंस जो है ना वो नहीं आपकी जानी चाहिए जब आप कुकिंग कर रहे हो। और आर्टिस्टिक सेंस के साथ अगर आपकी हेल्थ कॉन्शियसनेस भी हो तो क्या ही बात है, आपके खाने ना सिर्फ खूबसूरत होंगे, मज़ेदार होंगे, बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद होंगे। दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं इंशाल्लाह पड़ेगी। बहरहाल अब हम अपना स्टिर फ्राई बनाना शुरू करते हैं। स्टिर फ्राई के लिए आपने अपने पैन को मीडियम हाई हीट के ऊपर रखना है और उसके अंदर आधा कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लें या वर्जिन मस्टर्ड ऑयल यानी कच्ची घानी का सरसों का तेल डाल लें। इसके अंदर आपने डालना है 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट यानी गार्लिक पेस्ट और 1 ही टेबलस्पून जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट। इसको आपने थोड़ा सा हीट करना है जब तक आपको अदरक की और लहसुन की खूबसूरत स्मेल नहीं आ जाए। अब आपने इसके अंदर इनोकी मशरूम्स जो हमने धोए थे ना वो डाल देना। इनोकी मशरूम्स को कुक होने के लिए तकरीबन 20 से 30 मिनट लगते हैं। अब सीजनिंग के लिए हम 1 टेबलस्पून लिक्विड अमाइनोज डालेंगे क्योंकि सोया सॉस कीटो फ्रेंडली नहीं है। इसके अलावा मैं 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली यानी कि पिसी हुई धड़ा मिर्च जो है वो डाल रही हूँ और 1 ही टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप ये कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे स्पाइसी नूडल्स पसंद हैं इसलिए मैंने लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। जब ये पक जाएँ तकरीबन 5 मिनट बाद आप बाकी की सब्जियाँ आप डालें। अब ये सारा कुछ एक साथ पकेगा। इसको आपने अच्छा मिक्स जो देना है और ये कि ये सारा कुछ मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर जो है ये पक रहा है। अब इसको कवर करने से पहले मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून ऑरिगेनो पाउडर और 1 ही टीस्पून ताज़ा कुटी काली मिर्च डालकर हम इसको अपने ही पानी के अंदर पकने देंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब हम मज़ीद 15 मिनट इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे और 15 मिनट बाद जब आप ढकना उठाएंगे तो आपका किचन मज़ेदार खुशबू से महक जाएगा और आपका दिल चाहेगा कि आप इसको इसी तरह खा लें। लेकिन आपने ये करना है कि जो हमने जो अंडा बनाया था ना वो डालना है इसके अंदर और ये फाइनल स्टेप है। इसको हाई फ्लेम के अंदर आपने जो है मिक्स कर लेना है और इसका जो फ्लूइड है जो पानी होगा वो आपने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है और अपने नूडल्स को बहुत अच्छी खूबसूरत डिश के अंदर जो है निकाल लेना है। आप छोटे हों या बड़े हों, बच्चे हों या बूढ़े हों, सब लोग इन नूडल्स को बहुत शौक से खाएंगे और मैदे और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स वाले नूडल्स भूल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं आपके सामने कितनी प्यारी ये डिश लग रही है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा साग डाला है, ये मैं आपको ना उठा के भी दिखाती हूँ। ये मशरूम्स बिल्कुल ये देखें आप बिल्कुल जैसे नूडल्स होते हैं ना, नूडल्स की तरह ये बिल्कुल लंबे लंबे नूडल्स जो हैं ये निकल रहे हैं और छोटे बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा ये नूडल्स हैं या के मशरूम है। तो ये कि प्रोटीन रिच और बहुत बहुत हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट रिच जो है ये नूडल्स ये आप नोश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत ज़्यादा लजीज मज़े के हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये साथ ये जो ड्रिंक है ना, ये जो मैंने रखा हुआ ये बीट कवास है। बीट कवास एक प्रोबायोटिक है और ये आप घर में बना सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ड्रिंक है। इसकी रेसिपी भी आपको ऊपर दिए गए लिंक के अंदर मिल जाएगी। बहरहाल ये इनोकी मशरूम जो हैं ये इनका स्टिर फ्राई ज़रूर बनाइएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा और आप ये बार बार बनाएंगे। और फिर अगर आपने देखना है कि आपको कहाँ से मिल सकते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप रेहान साहब का नंबर ज़रूर ले लीजिएगा। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा इनोकी मशरूम जो हैं उन्होंने ख़ुद ग्रो किए हैं। ये इंपोर्टेड नहीं है, बिल्कुल महंगे नहीं हैं, इसलिए ये आपने ज़रूर ट्राई करने। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।